सुनीता जी बड़ी तानाशाह और हुक्म चलाने वाली महिला है और पति रमेश जी सरकारी कर्मचारी के पद से रिटायर्ड हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां और बड़ा बेटा राजीव की शादी हो चुकी है और छोटा बेटा संजीव अभी कुंवारा है। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। इसी बात का घमंड सुनीता जी में है। बड़े बेटे की पत्नी बड़ी बहू प्रिया बहुत ही सभ्य, सुंदर, संस्कारी, प्यारी, मुस्कान वाली लड़की है। घर आते ही उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह घर में सभी का बहुत ही ध्यान रखती, पर वह एक गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से सुनीता जी को कुछ कम पसंद थी और हमेशा प्रिया पर रौब दिखाती, ताने देना कभी नहीं भूलती। बेटा राजीव शुरू में एक छोटी सी नौकरी में था। उसके लिए ज्यादा रिश्ते नहीं मिल रहे थे। कई जगह देखने के बाद सबको प्रिया ही पसंद आई, जो पढ़ी लिखी और देखने में भी अच्छी लगी, किंतु गरीब परिवार से थी। फिर भी इसी से रिश्ता कर दिया गया और शादी हो गई। धीरे धीरे राजीव की मेहनत रंग लाने लगी और अब तो राजीव की काफी अच्छी तरक्की हो गई है और वेतन भी 3 गुना बढ़ गया। किंतु सुनीता जी को लगता है कि अगर अब राजीव की शादी की होती तो अच्छे घर से रिश्ता होता, बहुत सारा दहेज भी मिलता। इसी बात को लेकर वे कई बार प्रिया को जी भर कर सुनाती, किंतु बेचारी क्या करे, किससे शिकायत करे। सुनीता जी कड़क मिजाज की हैं और कायदे कानून वाली भी हैं। घर में सबको चुप रहने की आदत ही हो गई है। बच्चे भी माँ का आदर करते हैं और उनसे डरते हैं। सुनीता जी का सपना है कि छोटा बेटा संजीव, जो कि अच्छी नौकरी में है, उसके लिए देखकर अमीर घर की पढ़ी लिखी और कमाने वाली बहू लाऊंगी। मन मुताबिक बात चलाई। बहुत ही बड़े घर की लड़की पूजा से रिश्ता पक्का हुआ संजीव का। पूजा देखने में अच्छी और MBA भी की है और 60,000 महीने का कमाती है। सोने पे सुहागा, जैसा सुनीता जी चाहती थी वैसा ही हुआ और साथ में खूब दहेज भी लाई पूजा। सुनीता जी बहुत खुश थी। अब तो बस उनकी जुबान पर पूजा पूजा ही होता। अपने हर कामों के लिए पूजा को बुलाती। शुरू में पूजा भी खुशी खुशी काम करती। धीरे धीरे वो सांस से तंग आ गई। छुट्टियों का दिन था। प्रिया अपने मायके गई हुई थी। अब तो सारी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई। एक दिन तंग आकर पूजा पति से झगड़ा करने लगी। मैं यहाँ इतना पैसा दहेज लेकर आई हूँ, तुम्हारी माँ की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। वो भाभी को नौकरानी समझती है और वो बेचारी सब सहती है, मगर वो इस गलत फहमी में मत रहे कि मैं उनके ऑर्डर सुनती रहूं। संजीव बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं मम्मी से आज ही बात करता हूँ। अगर नहीं मानी तो हम घर छोड़ देंगे। बाहर से सुनीता जी ने सारी बातें सुन ली। खैर, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात भर सोचती रही कि मैं कितनी गलत थी। बेचारी प्रिया कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकाली और मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। आत्मगलानी में डूबकर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सुनीता जी रो रही थी। तभी प्रिया कमरे में पहुंच गई और घबरा कर पूछी, मम्मी जी क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लाइए मैं तेल लगा दूं। फिर उनके सिर में तेल लगाने लगी। सुनीता जी बोली, बहू मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? आप बड़ी होकर मुझसे माफी मांगे ये मुझे मंजूर नहीं। आप तो मेरी माँ समान हैं। कह प्रिया रोते हुए सुनीता जी के आगे आंखों के आंसू पोंछने लगी। अब सुनीता जी के बदले व्यवहार से सभी घर वाले खुश थे, खासकर दोनों बहुएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।